नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार की विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेजस्वी यादव ने सड़क पर उतारा जनसैलाब और तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। जी हां दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोजपा ने कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट में कई बीजेपी नेताओं को दे दी जगह, जिसके बाद जेडीयू में मच गया हड़कंप। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने 1.25 करोड़ के पैकेज की पोल खोलकर किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के महासंग्राम में हर दल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। स्टार प्रचारकों की चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने का दबाव है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बिहार में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ देख हर कोई हैरान है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये बदलाव की बयार है, तो वहीं तेजस्वी भी इस भीड़ को देख खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को भोजपुरा अगियाओं विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज मंजिल के लिए वोट मांगे। सभा में भीड़ देख तेजस्वी यादव गदगद नजर आए। लोगों से खचाखच भरा पूरा मैदान पार्टी के झंडों से रंगा नजर आ रहा था। सभा में आए लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। मोबाइल से तेजस्वी यादव की तस्वीर लेने की तो मानो होड़ मची हुई थी। गया के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव का यहां की जनता ने जोरदार स्वागत किया। यहां लोगों का उत्साह देखते ही मन बन रहा था। तेजस्वी ने इस जनसभा को लेकर ट्वीट कर लिखा है कि महागठबंधन की सभाओं में उमड़ रहा जनसैलाब लोगों के लिए भीड़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह करोड़ों बिहारवासियों की आकांक्षाएं, सपने और उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करना है। यहां से तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी विनय कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रमुख स्थल बोधगया में तेजस्वी को लेकर जनता में जबरदस्त क्रेज देखा गया। यहाँ मैदान के साथ ही लोग घरों की छतों पर बैठकर तेजस्वी यादव को सुनते नजर आए। यहाँ तेजस्वी ने कहा कि बिहार इस बार अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, प्रभावशाली विधि व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, नौकरी और रोजगार के लिए मतदान करेगा। यहाँ तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तेजस्वी यादव गया के बेलांगंज में की गई जनसभा में भी भारी भीड़ दिखाई दी। यहाँ तेजस्वी ने महागठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि युवा, किसानों, महिलाओं, शिक्षकों, छात्रों और संविदा कर्मियों को निरंतर 15 वर्षों तक ठगने वाली सरकार को हटाकर नए दौर में नई सोच वाली सरकार बनाए। इस रैली में उमड़े जनसैलाब को देख तेजस्वी अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने सभा में आए लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। हाल ही में तेजस्वी की एक रैली का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तेजस्वी हेलीकॉप्टर की ओर जाते दिख रहे हैं और उनके आसपास जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है। बताया जा रहा है कि वीडियो जमुई का है। यहाँ एक प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने के लिए तेजस्वी पहुंचे थे। तेजस्वी की रैलियों में उनके समर्थक मैदान में आसपास बने घरों की छत पर बैठे हुए कई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी खासकर हर रैली में रोजगार के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एलजेपी ने कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट में कई बीजेपी नेताओं की दी जगह, जेडीयू में हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने 42 प्रत्याशियों की तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी की है। एलजेपी ने प्रत्याशियों के चुनाव में सामाजिक समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। पार्टी ने स्वर्ण और दलित महिलाओं को भी टिकट दिया है। टिकट देते समय चिराग पासवान ने खासकर पुराने कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं को भी चिराग पासवान साथ लाने में कामयाब हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव तीसरे चरण में नरकटियागंज की सीट पर बीजेपी के साथ एलजेपी की फ्रेंडली फाइट होगी। देखें प्रत्याशियों की लिस्ट। महिलाओं के साथ साथ चिराग पासवान ने मुस्लिम और यादव प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। यहां तक कि बीजेपी के कई नेताओं को भी एलजेपी से टिकट दिया गया है। आरजेडी के दिवंगत नेता अब्दुल गफ्फूर के बेटे को भी एलजेपी ने टिकट दिया है। वहीं एलजेपी की तीसरे चरण की लिस्ट में कई बीजेपी नेताओं के नामों को देखकर जेडीयू में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी लगातार यही बोल रही है कि एलजेपी और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी से बिहार में एलजेपी की कोई फाइट नहीं है। वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हालांकि अमित शाह ने चिराग पासवान को लेकर साफ साफ कहा है कि एलजेपी बिहार में गठबंधन का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान का अपना आकलन है। बीजेपी की ओर से एलजेपी को पर्याप्त सीटें ऑफर की थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज ढोल की पोल को लेकर खुलासा किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रवक्ता पवन खेड़ा और राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने संयुक्त रूप से सोशल मीडिया पर एनडीए सरकार के खिलाफ बयान जारी किया है। रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने एनडीए के शासन को नकारा राज करार दिया है। इसके साथ ही कांग्रेसियों नकारा राज शब्द का अर्थ भी बताया है। कांग्रेस ने कहा कि जुमलेबाज व धोखेबाज को जोड़कर नकारा राज बनता है। इसके अलावा कांग्रेसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज ढोल की पोल की हकीकत भी जनता के बीच रखने का दावा किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि वर्ष 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार बाबू कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और भाजपा नेता सुशील मोदी कहते थे कि नीतीश कुमार के खून में धोखाधड़ी है। कांग्रेसियों ने कहा कि उस समय जमीन खिसकती देख पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के जुमला पैकेज की घोषणा की थी। इस घोषणा पर नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार की बोली लगा रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि आज यह बात सब सच साबित हो रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि जुमलेबाज और धोखेबाज ने मिलकर प्रजातंत्र का चीरहरण किया है। साथ ही इन्होंने 5 साल में मिलकर बिहार को नकारा राज दिया है। कांग्रेसियों ने कहा कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार बाबू का ये जुमला पैकेज जीरो पैकेज साबित हुआ। उन्होंने कहा कि यह झूठ का पुलिंदा व बरगलाने का बवंडर निकला। कांग्रेसियों ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से बिहार में 1559 करोड़ रुपए का ही कार्य पूरा हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बिहार की तरक्की 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की वजह से हुई है। कांग्रेसियों ने कहा कि झूठे के सरदार का सफेद झूठ देखकर बिहार की वैधाली का आकलन किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घोटालों की फाइलों में लगाई गई आग, सरकार को डर था कि नई सरकार आएगी तो लेगी हिसाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पटना के सचिवालय में लगी आग पर सवाल उठाया है। सुरजेवाला ने कहा यह आग लगी नहीं, लगाई गई है। इसमें घोटालों की सारी फाइलें जलाई गई हैं क्योंकि उनको डर है कि नई सरकार आएगी तो हिसाब लेगी। सुरजेवाला ने कहा कि नीतीश सरकार को जाने का एहसास हो गया है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास विभाग में जितना पैसा लूटा गया था वह सारी फाइलें जल गईं। सरकार को पता था कि नई सरकार हिसाब लेगी। अब आगे देखना है कि कहां कहां पर आग लगाई जा रही है। सुरजेवाला पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे थे। सुरजेवाला ने कहा कि 1.25 हजार करोड़ के पैकेज में मात्र में 1559 करोड़ रुपए की खर्च हो पाया है। एनडीए सरकार मात्र इतना ही बिहार में खर्च कर पाई है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोलते हैं कि 1.25 हजार रुपए खर्च कर बिहार का विकास एनडीए ने किया है। झूठों के सरदारों का बयान से पता लगाया जा सकता है कि बिहार में किस तरह की वैधाली है। सुरजेवाला ने कहा कि बिहार में एक नई सरकार बनाने की जरूरत है। बिहार के सीएम कहते हैं कि 15 साल से थके नहीं हैं, घर पर कभी बैठते थे नहीं हैं, कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि कभी मैंने विचारों से समझौता नहीं किया है। तेजस्वी को कहते हैं कि अनुभव नहीं है, लेकिन हम बताते हैं कि तेजस्वी युवा हैं और कांग्रेस के पास सरकार चलाने का अनुभव है। उसकी चिंता सीएम नीतीश कुमार को नहीं करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हर आदमी करे 10 वोट का इंतजाम तो 10 तारीख के बाद सबसे पहले देंगे 10 लाख नौकरियां, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, साल से सरकार चला रहे नीतीश कुमार के शासन में न भुखमरी मिटी, न रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। जो सरकार 15 साल में अपना वादा पूरा नहीं कर पाई वह आगामी 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाएगी। बस एक मौका मांगने आया हूं, एक बार मौका देकर देखिए। 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई होगी और मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक में अपने हस्ताक्षर से युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। ये बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के गांधी मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान कही। उन्होंने औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह को जीत का माला पहनाने की अपील लोगों से की। कहा कि युवाओं के साथ सरकार छलावा करती है, परीक्षा फीस के नाम पर रुपए वसूले जाते हैं। अगर हमारी सरकार बनी तो परीक्षा का फॉर्म भरने में युवाओं को एक भी रुपए नहीं देने पड़ेंगे। छात्र निःशुल्क परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए भी परीक्षार्थियों को भत्ता देंगे। आज वृद्धा पेंशन के तौर पर महज 400 रुपए बुजुर्गों को मिलता है। सरकार बनने के साथ ही बढ़ाकर 1000 रुपए कर देंगे। नियोजित शिक्षक जिन्हें अपने हक व अधिकार के लिए लाठियां खानी पड़ रही हैं, उन्हें सरकार में आने के साथ ही समान काम का समान वेतन दिलाएंगे। आशा, जीविका दीदी, विकास मंत्री, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेवक सहायिका, टोला सेवक की नौकरी स्थायी करते हुए मानदेय बढ़ाएंगे। गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि लालटेन का जमाना नहीं अब एलईडी का जमाना है, तो हम भी कहना चाहते हैं कि तीर का जमाना अब नहीं बल्कि मिसाइल का जमाना है। बिना धनुष वाला तीर अब किसी काम का नहीं है। हर आदमी अपने स्तर से 10 वोट का इंतजाम करे। 10 तारीख के बाद 10 लाख रोजगार देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पायलट का दावा, बोले बिहार में परिवर्तन होगा, कांग्रेस राजद साझा सरकार बनाएगी। जी हां दोस्तों, पूरे देश में इस समय बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बिहार चुनाव को लेकर जमकर जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की टिप्पणियां भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने दावे के साथ कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस राजद की साझा सरकार बनेगी। पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत करके कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित सुशासन की कलई पूरी तरह से खुल चुकी है। कोरोना काल में श्रमिकों को पूरी तरह उनके अपने हाल पर छोड़ दिया था और कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे उनको लाने से मना कर दिया था। जिस सुशासन की बात वह करते हैं उसका पूरी तरह खुलासा हो चुका है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी लालू के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी लोजपा के साथ, कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ एक तरह से उनकी परिपाटी बन चुकी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव प्रचार कार्यक्रम बनने के बाद वह मध्य प्रदेश के बाद बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान में 6 नगर निगम चुनावों को लेकर पायलट ने कहा कि जयपुर, जोधपुर, कोटा के 6 नगर निगमों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद यह पहला चुनाव है। उत्सुकता बहुत है, बहुत से लोगों को वार्डों की संख्या बढ़ने से मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब तक की पार्टी की जो तैयारी रही और सरकार तथा संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। निगम चुनाव में टिकटों को लेकर असंतोष के बारे में पायलट ने कहा कि पार्टी ने जिनको भी टिकट दिया है वे सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।